हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपना घटना चक्र ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आज जो है देखेंगे हम लोग तटीय प्रदेश। ठीक है, तो भारत देश के तटों पर बसे हुए जो शहर हैं, तटों पर बसे हुए जो राज्य हैं, उनके बारे में क्या कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास, मुंबई, चेन्नई, कोचीन या फिर विशाखापत्तनम। तो ऑफ कोर्स इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, यानी कि चेन्नई। ठीक है, तो भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है ये, और ये मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आजकल देखिए जो हमारा पीसीएस आयोग है ना, वो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस खूब पूछ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग अभी सब देख लेंगे, तो ये भी आपको बताएंगे कि कैसे क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। ध्यान रखिए, आपसे राज्य का पूछा जा रहा है। अगर यूनियन टेरिटरी का पूछा जाएगा तो उत्तर दूसरा हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि जो हमारा गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, उत्तर इसका सी वाला हो जाएगा। और अगर यही पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी में बताओ तो भैया अंडमान निकोबार जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार। चलिए इसको मैप में देखेंगे। तो आप देखिए हमारे भारत देश का ये प्यारा सा मैप है, और टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो रेखा है या जिनका जो तट है वो समुद्र से लगता है। अब तट समुद्र मतलब तट लगता है इसी वजह से क्योंकि वो समुद्र के तट पर है। तो चलिए देखेंगे हम लोग। टोटल 9 राज्य हैं, जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको ये हमारा गुजरात दिख ही रहा है। ठीक है, गुजरात जो है वो है, और इसके साथ साथ आप देखिए महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे आ जाएगा हमारा गोवा, चौथे पे हमारा कर्नाटक, पांचवे पे है केरल, तमिलनाडु हो गया छठा, आंध्र प्रदेश हो गया 7, उड़ीसा हो गया 8 और वेस्ट बंगाल हो गया 9। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय है, यानी कि तट पर बसे हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो किसकी है, उससे छोटी, यानी कि अवरोही क्रम में आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि टोटल ये 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। अब हम आपको क्रोनोलॉजी में लगा के दिखा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, कैसे भी क्रोनोलॉजी आए, आप उसको आराम से कर ले जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो लंबी तट रेखा है वो तो भैया गुजरात की ही है। ठीक है, हमने बता दिया गुजरात की है, और कितनी है ये भी आप जाने रहिए, तो 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, और इसकी तट रेखा कितनी लंबी है, तो 973.7 किलोमीटर। तीसरा पे आता है हमारा तमिलनाडु, और इसकी तट रेखा कितनी है, तो 906.9 किलोमीटर। चौथे पे आता है अपना महाराष्ट्र, और इसकी तट रेखा कितनी लंबी है, तो 652.6 किलोमीटर। उसके बाद फिर आएगा अपना केरल। ठीक है, केरल, और इसकी तट रेखा कितनी है, तो 569.7 किलोमीटर इसकी तट रेखा है। केरल के बाद फिर आता है उड़ीसा। ठीक है, मैप में मैंने आपको दिखा दिया, तो आप खुद से मैप में इसको देख सकते हैं। उड़ीसा जिसकी तट रेखा आपको कितनी मिल जाएगी, तो ये 476.4 किलोमीटर। उड़ीसा के बाद फिर आता है कर्नाटक। ठीक है, जिसकी सीमा रेखा कितनी है, तो 280 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आप देखेंगे अगर यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लिया जाए तो इसके बाद आएगा गोवा और दमन दीव। ठीक है, गोवा हालांकि राज्य है लेकिन जो दमन दीव है वो यूनियन टेरिटरी है। तो गोवा और दमन द्वीप दोनों की ही ना बराबर में सीमा रेखा है, कितना है, 160.5 किलोमीटर। उसके बाद फिर अपना आएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो है वो 157.5 किलोमीटर आ जाएगा। वेस्ट बंगाल के बाद आ जाएगा पुदुचेरी, और पुदुचेरी की सीमा रेखा कितनी है, केवल 30 किलोमीटर है। उसके बाद आएगा लक्षद्वीप, और उसकी कितनी है, लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा आप देखें कि किसकी सीमा रेखा है लंबी, तो वो हो जाएगी 1962 किलोमीटर के साथ हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है,
तो ये थोड़ा याद रखिएगा। फिर से बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि चलो अवरोही क्रम में लगाओ यानी घटते क्रम में लगाओ, तो सबसे पहले गुजरात आएगा, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, देन केरल, देन उड़ीसा, देन कर्नाटक, देन गोवा एंड दमन दीव, देन पश्चिम बंगाल, देन पुदुचेरी, देन लक्षद्वीप, देन अंडमान निकोबार। ठीक है, तो सबसे जो लंबी तट रेखा है वो किसकी है? गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है? पुदुचेरी की है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यूटी और स्टेट दोनों में बताओ, तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तट रेखा है वो अंडमान निकोबार की है, दूसरे पे अपना गुजरात आ जाता है। और अगर आपसे कहे कि भैया राज्यों में बताओ कि सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, तो अगर राज्यों में आप देखेंगे तो गोवा की है कितनी? 160.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो हमारा भारत देश है ना, अब थोड़ा सा, अभी मैंने आपको केवल तटीय प्रदेशों के बारे में बताया, अब और भी हमें जानना चाहिए, नहीं तो पता चला कि क्या तट है, कैसे है, कुछ पता ही नहीं है। तो समुद्र के किनारे जो बसे हुए राज्य होते हैं, या समुद्र के किनारे जो भी चीज़ें बसी हुई हैं, जो मतलब चाहे राज्य हो चाहे शहर हो, हम उनको तटीय शहर या तटीय राज्य कहते हैं। तो आप देखिए, हमारा जो ये दक्षिण भारत वाला मैप है, ये आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों प्रायद्वीप कहते हैं? क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि एक ऐसी संरचना जिसके तीन ओर जल हो। ठीक है, यानी कि स्थल खंड या भूखंड का वो भाग जिसके तीनों तरफ जल राशियां हो, हम उसे क्या कह देते हैं? उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो आप देखिए, हमारा भारत देश प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि इसके भी तीन ओर जल आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके ईस्टर्न साइड में आप देखिए, ये क्या है? ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, और इसमें हमारा जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरा जो है वेस्टर्न साइड, ये आपको क्या है? तो यहाँ पे है हमारा अरेबियन सी, और दक्षिण में आप देखें कि ये हमारा हिंद महासागर है, यानी कि हिंद ओशन है। तो तीन ओर से ये घिरा हुआ भाग है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसे हम लोग द्वीप बोल देते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसमें हमारा एक यूटी है जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। जो हमारा अरब सागर या अरेबियन सी है, उसमें भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, और दक्षिण भारत का तो ये आपको दिख ही रहा है। और ये जो तट है, ईस्ट साइड में जो तट है उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट। और जो वेस्ट साइड में ये तट है, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो इस ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इनसे अभी और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अभी हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार फिर से बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन, और जाहिर सी बात है कि अगर अब इससे क्वेश्चन बना तो क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट करके अपने माइंड में रख लीजिए कि आप क्रोनोलॉजी में लगाइए, चाहे आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम। ठीक है, अगर आरोही आपसे पूछ रहे हैं तो बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे कम किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से लगाएंगे। और अगर आपसे अवरोही पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद फिर कम कम होता चला जाएगा। फिर से बता रहे हैं, सबसे लंबी अगर ओवरऑल पूछी जाए तो किसकी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देन गुजरात, देन आंध्र, देन तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, देन केरल, देन उड़ीसा, देन कर्नाटक, देन गोवा एंड दमन दीव, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद पुदुचेरी, देन लक्षद्वीप। ठीक है, और इसको मैप में मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए, इसकी जो व्याख्या है वो हमने आपको लिख करके दे दी है। आप इसको, आपको जो PDF है वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसको नोट डाउन करके एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और 2016 में जो RO का री एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? तो आप जान ही रहे हैं, गुजरात है, इसको क्या बताना दोबारा। फिर कह रहे हैं कि भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? ध्यान रखिए, राज्य पूछा जा रहा है। अगर आपसे राज्य और यूटी सब पूछ लिया जाए ना, तो 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, 4 यूटीज हैं। 4 यूटीज कौन सी हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो 4 यूटीज हैं उसमें आपको दमन दीव मिल जाएगा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो 4 यूटीज हैं और 9 स्टेट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो इसमें आपसे राज्य पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर सी वाला हो जाएगा, यानी कि 9 राज्य हैं जिनकी सीमा तटों से लगी हुई है, यानी कि तट रेखा वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, क्रोनोलॉजी ही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में लगाने के लिए आया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन ना टाइप करने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने PDF रख लिया। कह रहे हैं कि भारतवर्ष के जो पश्चिम तटीय मतलब की स्टेट है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। अब वेस्टर्न घाट की बात की जा रही है। निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए।
तो ये जो आपको शहर दिए गए हैं, ये चारों शहर वेस्टर्न घाट पे ही मिल जाएंगे। अभी हमने बताया था ना कि वेस्ट साइड का जो तट है, यानी कि जो अरेबियन सी से लगा हुआ राज्य है, उसको हम कहते हैं कि ये सारे जो राज्य हैं वो वेस्टर्न घाट के राज्य हैं या वेस्टर्न घाट में आते हैं। तो आपसे वही पूछ रहे हैं कि बताओ भैया कि इनको अगर आप उत्तर से दक्षिण में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। अब इसके लिए ना हमें ये पता होना चाहिए कि जो जंजीरा है वो किस राज्य का, मतलब किस शहर है, कुन्नूर जो है वो किस राज्य का है, सिंधुदुर्ग और नागरकोइल। अगर ये पता है तो हम लोग लगा ही लेंगे, क्योंकि हमें मैप में ये तो पता ही है कि महाराष्ट्र कहाँ है, गोवा कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ है। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण इन नगरों का सही क्रम आपको बताना है। और क्वेश्चन देखिए प्रीलिम्स 2001 यानी कि पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस तरह का क्वेश्चन ना बन सकता है, थोड़ा और टाइप का है, इस वजह से बनने का चांस है। और ये देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑफ कोर्स विकल्प है। आप इस विकल्प से नहीं मतलब है, हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद विकल्प तो अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे देखना, तो सबसे पहले हम लोग मतलब जंजीरा की बात करेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ जो जिला है वहाँ मिल जाएगा, तो महाराष्ट्र में है। सिंधुदुर्ग जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, तो सिंधुदुर्ग ये भी आपको महाराष्ट्र में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही कठिन टाइप का बना दिया गया है कि महाराष्ट्र में भी आपको 2 लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो छोड़ देने में ही भलाई रही। फिर हम देखेंगे जो कन्नूर है ये कहाँ पे है, तो कन्नूर जो है वो केरल में है। ठीक है, नागरकोइल ये जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, कन्याकुमारी में। शायद कोई ऐसा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन हो जिसमें तीसरा वाला सबसे नीचे हो, तो उससे हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा वाला सबसे नीचे आपको 2 जगह पे दिखाया गया है, और तीसरा वाला सबसे नीचे होना चाहिए, और जो हमारा कन्नूर है ये दूसरा वाला तीसरे से जस्ट बगल। नहीं, सॉल्व हो सकता था, भले भी आपको महाराष्ट्र वाले की दोनों की लोकेशन ना पता हो, बावजूद इसके हम इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब कि तमिलनाडु और केरला वाले से। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कौन सा, जंजीरा आ जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पे जंजीरा है, फिर आप देखें चौथा आ जाएगा, चौथे पे क्या है, सिंधुदुर्ग है, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा कन्नूर, और उसके बाद आ जाएगा नागरकोइल। ठीक, ये आपको मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगर आप में से कोई भी भाई बहन NCERT कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इसी चैनल पे NCERT की क्लास हिस्ट्री क्लास 6 to 8 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी जो है वो क्लास 6 से 8 तक समाप्त हो रही है, मतलब पॉलिटी में हमने क्लास 8 की जो पॉलिटी है उसको बहुत कंसेप्चुअल तरीके से कवर किया है। अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर देखें, उससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी भैया बहनी अगर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सीटेट के लिए SST के लिए हमारे चैनल पे रोज़ 2:30 बजे क्लासेस होती हैं, आप उसको ज़रूर देखें। बहुत संभावना है कि एक सिंगल क्वेश्चन इन क्लासेस से इतर नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स जो है सिलेबस है, वहीं से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ हमसे कहना है कि निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस देखें, मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या फिर गुजरात। कन्याकुमारी जो है भैया उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो केप कैमोरिन के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने देखा ना, ये जो भारत देश का दक्षिणी वाला हिस्सा है ये इसी को हम लोग कह देते हैं केप कैमोरिन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दीजिए। हाँ, ये देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो 10 डिग्री चैनल है ना वो किन द्वीपों को अलग करता है। ऑप्शंस देखें, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, और सी में है कि अंडमान और निकोबार, चौथे में है पंबन और मन्नार। उत्तर आपको दिख ही रहा है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये 10 डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है ये कितने डिग्री चैनल से डिवाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये देखिए इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो 10 डिग्री चैनल है, अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना कि बताओ भैया कौन कौन है, एक में दे देंगे लघु अंडमान, फिर दे देंगे बृहद अंडमान, फिर दे देंगे दूसरे में कि लघु अंडमान और कार निकोबार। तो इस तरह से क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से देख के रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही, वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं ना उनको जो है क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था। तो एक बार आप लोग अंडमान निकोबार की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे उसकी जो हाईएस्ट पीक है सैडल पीक,
उससे लेकर के और भी जो पहाड़ियाँ हैं उनके और जो पीक्स हैं उनको एक बार आप क्रम से ज़रूर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, माना जाता है भगवान राम जी इसी सेतु से चढ़ करके श्रीलंका में गए थे माता सीता को वहां से लाने के लिए, और इसी को विदेशी एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं कि राम सेतु अर्थात जो एडम ब्रिज है वो शुरू कहाँ से होता है। ऑप्शंस देखें, धनुषकोडी, मंडपम, पंबन या फिर रामेश्वरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा धनुषकोडी। और ये कहाँ मिलेगा धनुषकोडी? तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा मतलब कि दक्षिण भारत है, तमिलनाडु, वहाँ पे जो रामेश्वरम है ना, वहाँ पे मिलता है। व्याख्या देखिए कि राम सेतु अर्थात जो उसे हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शंस है न्यू मोर द्वीप। आप मुझे कमेंट करके बताइए, न्यू मोर जो द्वीप है वो बहुत चर्चा में रहा है, ये भारत देश का हिस्सा है या किसी और देश का? दूसरा है कार निकोबार, तीसरा है अंडमान और चौथा है लक्षद्वीप। तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो हमारा लक्षद्वीप है ना वो प्रवालों से बना हुआ द्वीप है। व्याख्या देख लीजिए कि लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों की एक श्रृंखला या द्वीपों का एक समूह है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जो मतलब कि लक्षद्वीप है ये क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है। इसका टोटल क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 36 है। और जो कवारत्ती है ना, ये लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, यानी कि दूर स्थित है। ऑप्शंस देखें, भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हैनरे। तो जाहिर सी बात है मिनिकॉय हो जाएगा। आप देखेंगे लक्षद्वीप का ही है हिस्सा मिनिकॉय, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको विकल्प भी दिया गया है, मतलब व्याख्या दी गई है कि उपर्युक्त जो भी दिए गए विकल्प हैं उनमें मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि जो भटकल, अरनाला और हैनरे द्वीप हैं ये अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए हमारे जो मतलब कि घटना चक्र है ना उसमें कुछ प्रिम्स करके फैक्ट दिए हुए हैं, हम लोग उस फैक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि तटीय राज्यों से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इतने ही थे। अब जो फैक्ट्स दिए हैं उनको देख लीजिए। पहला फैक्ट है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियां, ये वाला अभी जो है टॉपिक आएगा, लेकिन अब दिया हुआ है तो हम लोग इसको भी डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपसे कुछ भी ना छूटने पाए। तो काराकोरम, लद्दाख और जो जस्कर श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। तो अब जब हिमालय पढ़ते हैं ना तो हिमालय में हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक है, इन सबको बांट के पढ़ते हैं। तो उसी में आपको एक श्रेणी मतलब श्रेणियां मिलती हैं। ये जो श्रेणियां हैं इनको क्रोनोलॉजी में इसी साल पूछा गया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजल। ठीक है, इस बार जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ था उसमें इसको क्रम से लगाने के लिए आया था। तो याद रखिएगा सबसे ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीरपंजल। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। भैया आप बता रहे हैं कि जो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर हैं ये ट्रांस हिमालय, जिसे हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं, ये बाहरी हिमालय है, इसका हिस्सा है। जबकि जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ये लघु या मध्य हिमालय श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। अगला जो पॉइंट है कह रहे हैं कि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरणों में आपको विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा मिल जाएंगे। तो विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा ये कैसे पर्वत हैं भैया? ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट देखें कि जो सतपुड़ा श्रेणियां हैं दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। तो सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं कहाँ मिलेंगी आपको? दक्कन के पठार में। कहाँ तक फैली हुई हैं? तो एमपी और महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है भैया? धूपगढ़ है। अगला पॉइंट देखिए, नीलगिरी, जो नीलगिरी पर्वतमाला है ये आपको देखने को मिलेगा कि 3 राज्यों का ये ट्राई पॉइंट है। वहाँ पे ये जो नीलगिरी पर्वत है वो आपको देखने को मिलता है। और वो राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, मतलब केरल और कर्नाटक, सबसे दक्षिण में ये पहाड़ियाँ आपको मिलती हैं। ये एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। तो ये जो हमारा पूर्वी घाट है, एक सेकेंड,
ये जो पूर्वी घाट था और ये जो पश्चिमी घाट था, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आकर के मिल जाते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इन 3 राज्यों में स्थित हैं, कौन से, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में। नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है ये डोडा बेटा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये दक्षिण भारत का ना सेकंड हाईएस्ट पीक है। जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अष्टमुडी या अनाईमुडी थी, ठीक है, केरल की। अगला जो पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है माउंट गार्डविन ऑस्टिन है, इसे से हम लोग K2 कहते हैं, और ये कहाँ आपको मिलेगा, काराकोरम श्रेणी में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर, 8611 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर है, 8.5 है एग्जैक्टली। भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है, तो भैया कंचनजंगा है। अगला पॉइंट देखिए, नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई कैसी है, भिन्ना कितनी है, 7816 मीटर, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। क्रोनोलॉजी में ये भी पूछा जा सकता है, K2, कंचनजंगा और ये नंदा देवी, और 2-4 दे देंगे और कहेंगे चलो इसको लगाओ मतलब कौन सबसे ज़्यादा ऊंची है, कौन उससे कम है, कौन उससे कम है, इस तरह से। ये देखिए जो दर्रे हमने कल देखे थे, क्वेश्चन पूछा गया था, और 2024 में जो आरोह का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हुआ है, जिसका री एग्ज़ाम होना है, उसमें भी इसको क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था। तो हमने देखा था कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये कहाँ पे हैं, तो पश्चिमी घाट के ये दर्रे हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी कैसे लगेगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ तो कमेंट किया करिए, देख के वैसे चले जाते हैं। आगे देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मिलाम हिमनद की बात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिमनद की बात की थी। कह रहे हैं कि मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। अगला पॉइंट देखिए, इसी जो मतलब मिलाम हिमनद है, इसी हिमनद से शारदा नदी, जिसे हम लोग काली गंगा कहते हैं, उसका उद्गम होता है। कुछ और तथ्य दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। तो भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 10 है। प्रीलिम्स में पूछा गया था, आरओ के प्रीलिम्स में, कि भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की जो टोटल संख्या है वो 10 है। शांत घाटी केरल में है, एकदम बच्चा बच्चा जानता होगा। दंडकारण्य क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो भैया तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर, अविभाजित जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। लघु हिमालय की बात कर रहे हैं कि लघु हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में आपको लघु हिमालय देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में लघु हिमालय है। आगे देखिए, जो कुल्लू घाटी है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच आपको कुल्लू घाटी देखने को मिल जाएगी। मैप में जाकर के देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। द्वीप समूहों से कुछ क्वेश्चन बने हैं, इसको देख लीजिए। तो द्वीप समूहों में आप देखिए कि श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है, और ये बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि भैया यहाँ पे भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, और ये द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो पुलिकट झील है क्या करता है, पुलिकट झील जो है या पुलिकट जो द्वीप है, कौन सा द्वीप है जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करने का काम करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। और भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इसरो का जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि प्रक्षेपण केंद्र है, यहाँ से जो मिसाइल वगैरह है वो छोड़ी जाती है। देखिए बैरन द्वीप की बात कर रहे हैं कि जो बैरन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में टोटल द्वीप कितने हैं, तो 572 द्वीप हैं। एक मैंने फोटो लगाई थी, शायद वो फोटो नहीं इसमें आई है, मैं बता दे रही हूँ। दर्रों से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे तो थोड़ा देख लीजिए, शायद जब प्रिंट हो रहा था ना तो फोटो नहीं लग पाई। तो बता रहे हैं भैया, बनिहाल जो दर्रा है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा। नीतीला कल हमने देखा ही था, उत्तराखंड में है। आप देखें जो शिपकिला है ना, ये कहाँ मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। जो बुमला है ये कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। जो माना है वो उत्तराखंड में है। जलेपला सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में मिल जाएगा। भोरघाट महाराष्ट्र में है। जोजिला जो है वो लद्दाख में है। पता नहीं क्यों ना, मैं जब पढ़ने लगती हूँ मुझे लगता है जोजिला सिक्किम में है, तो भैया आप मत कन्फ्यूज होइएगा, जोजिला लद्दाख में है। और डाफला जो है, डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं
वो भी हैं, और डाफला दर्रे का भी नाम है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डाफला की जो पहाड़ियाँ हैं उसको मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो याद रखिएगा कि डाफला जो है एक पहाड़ी दर्रा भी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे और जो क्वेश्चंस रहे हैं हमारे PYQs, यानी कि वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पे आपको घटना चक्र की पॉलिटी और घटना चक्र की ज्योग्राफी अभी कराई जा रही है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, तो फिर हम लोग इसमें और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। क्लासेस जो एक दिन में एक आ रही हैं, एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस आ सकती हैं, तो वो आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो में बताए गए जो पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे, आपने कुछ नया जाना होगा। अगर सब समझ आया है, कुछ नया जानने को मिला है, तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। NCERT के लिए आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। हमने अपने इस चैनल पे लूसेंट कराया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। MCQs कराए हैं, बहुत कुछ कराया है, आप देखें तो सही। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।